नमस्कार। इस वक्त हमारे बीच में हमारे कार्यालय में है मौजूद शौर्य चक्र विजेता मेजर पवन कुमार, एक ऐसी शख्सियत जो कि 2019 में शौर्य चक्र से सम्मानित हुई, जिनको शौर्य चक्र दिया गया आतंकवादी को सीधे मुठभेड़ में मार गिराने के बाद। मैं उनसे बातचीत करूंगा किस तरह से। राम राम। सबसे पहले तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतनो आदर सम्मान देने लाग रहे हो। और सुजला जिसी पावन धरा पर सारा लोग इतनो ज्यादा प्यार दियो है कि जैको कोई मुकाबलो ही को नहीं। तो मैं राजगढ़ के सारे गांव को हूँ। आशावास गांव है मेरो। और पूरा नाम मेरो मेजर पवन कुमार खिच्चड़ शौर्य चक्र है। 2019 में मैं रिटायरमेंट ले लियो। साधारण किसान परिवार को ही हूँ मैं। और ईब थोड़ो सो सक्रिय रूप हूँ माँ भारती की अपने चूरू की थोड़ी सेवा करना चाहूँ। हर एक तरीका हूँ एक्टिव रह गए पूरे ग्राउंड पर आगे। जी जिस तरह से आप शेयर करना चाहेंगे, सोशल मीडिया में हमने देखा है काफ़ी आपके जिस तरह से आपने आतंकवादी को मार गिराया, एक इवेंट बताना चाहेंगे किस तरह से इवेंट था, क्या था मामला? हाँ जी। तो ये 2017 में हम उड़ी सेक्टर में थे। उड़ी सेक्टर में उस टाइम पे क्या था कि ये उसी समय की बात है जिस टाइम अपने सर्जिकल स्ट्राइक कर गए थे। तो ये अपने वाला जो मुठभेड़ हुई थी उसके ठीक एक साल बाद हुई थी। तो पीओके के आसपास लगता इलाका हमारा था, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। हम वहाँ पे डिप्लॉयड थे। 34 राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा था मैं, जो जाट रेजिमेंट की एक बटालियन है, एंटी इंसर्जेंसी बटालियन है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन था हमारा। तो एक बहुत ही सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला आतंकवादी हम अपने जो घात लगा के बैठे हुए थे, एम्बुश लगाना जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे ही एक बार हमारा हम घात लगा के बैठे हुए थे। तो करीब सवेरे 3 साढ़े 3 बजे हम लोगों को ऐसे एक अनयूजुअल एक्टिविटी दिखाई दी। क्योंकि लगातार हम जब वहाँ पे बैठते हैं तो हमको हर चीज़ों का पता चल जाता है। अगर ऐसी कोई छवि, ऐसी कोई गलत अलग अलग आवाज़ है तो ऊँ टाइम कुछ अलग हमको वहाँ पे लगा। वो छवि हमारे नज़दीक आती गई तो हमने उसके ऊपर फायरिंग शुरू की। जनरली क्यों है कि कोई भी आतंकवादी है ना, वो ऑपरेशन है ना, वो ज्यादा लंबो कौन चले, छोटो सो ऑपरेशन चले। आप दो चार गोली आप इनो इनो चलाई, बर्स्ट फायर करो और बात खत्म हो जाए। लेकिन मूसा के हमारी फायरिंग बड़ी लंबी चली। तो मेरो पटे भाई ना, ये कोई छोटी मोटी चीज तो कोई नहीं, कोई बड़ी घाघ है, सौदो बड़ो है यो। लेकिन फिर अ, एक बार इशू समय आयो कि बीच में सारी फायरिंग फायरिंग रुक गई। फिर हम सोचो भाई हाँ, एक तो अंधेरो भी हो और बारिश बुरिश भी होने लग रही। उन आपको 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 जोड़ो फेंक के चले गए उठे। तो यूं लागो जानी होंगी वो बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन थोड़ी देर बाद में हमारे ऊपर और खड़े फिर फायरिंग आई। तो जब न्यू लागे ना यार, होसके कि एक अगर यो है तो और भी बंदा है। इन्नो फायर आई, फायर फिर एक जगह वो जगह बदल बदल के हमारे ऊपर फायर कर दो रहे वो। तो फिर लास्ट में न्यू लगने लगे कि नहीं यार, ये बंदो तो शायद एक ही है, जगह बदल बदल के करने लग रहे। उठे बड़ा बड़ा भाटा पड़ा रहे, बड़ा बड़ा पेड़ हुए, उनकी आड़ ले लेके फायर करने लग रहे हो। मामी इसी जगह हमारे न्यू लगने लगे हो कि हमारे ऊपर फायर आओगे। मेरा जो टीम का साथी है मन न्यू लागण लाग्यो, मैं उठो कमांडर हो तो मन न्यू लागण लाग्यो कि भाई नुकसान हो सके अपने कोई जवान को या खुद को नुकसान हो सके। तो फिर मैं एक फैसलो लियो कि ना मैं उरू खड़े होके जाऊंगा। उठूं उठ के गयो और उन्हें गेलड़े पासे जाके ऊपर ग्रेनेड फेंकी, जो वो बाहर ना आयो। फिर हमारी आमी शामी की लड़ाई मामी उन मार गिराया। कब मिला आपको शौर्य चक्र? 2019 19 मार्च 2019 को मिला था जी। अब आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और क्या आपने सेवा का क्षेत्र चुना है, और कौन सा नेता आपको इस भारत की राजनीति में अच्छा लगता है? नेता तो देखिए, जो देश की सोचेगा वो ही अच्छे लगते हैं मेरे को। तो जो मेरे पसंदीदा नेता है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और वही हैं, हमेशा आदर्श हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो हमेशा उन्हीं के आदर्शों पे चलते हैं। और अभी मोदी जी भी सबके पसंदीदा नेता हैं, सबके चहेते नेता हैं। तो हमारे भी चहेते नेता हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का गौरव बहुत बढ़ाया, स्वाभिमान। पहले हम गर्दन नीची करके चलते थे, अभी हम अपनी गर्दन ऊपर करके चलते हैं। अगर विदेशों में भी जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे। और उन्हीं की सोच के साथ, जिस हिसाब से उन्होंने जैसे 370 वाला काम किया है, राम मंदिर का काम किया, बाकी सारे काम किए, तो हम भी चाहते हैं कि चूरू क्षेत्र में भी हम उसी हिसाब का, उसी दर्जे का हम भी यहाँ पे कुछ काम करें। 370 को कैसे लेते हैं आप? सेना में रहे हैं क्या? नहीं, 370 से तो सब कुछ ही बदल गया वहां पे। 370 से तो उनका जीवन ही बदल गया। आम जो जन था वहां का, जनमानस था कश्मीर का, उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। 370 से पहले क्या था कि जो एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, स्पेशल स्टेटस कश्मीर में जितना भी फंड आते थे, सब कुछ आते थे,
वो स्पेशल स्टेटस सिर्फ एक फैमिली के लिए था, 2 फैमिली के लिए, अब्दुल्ला और मुफ्ती। इसके अलावा वो उनका पर्सनल स्पेशल स्टेटस था, वो आम जनता के लिए कुछ नहीं था। तो 370 हट गया, अब वहां पे सारे बराबर हैं और सारे के सारे लोग खुश हैं। ये थे हमारे बीच में मेजर पवन, जो कि टूर जिले से हैं। उन्होंने बताया पूरे देश में जिस तरह से एक माहौल है, और ये 370 के बारे में बताया। हटिए वो क्या थी 370 भी, और अपना जो ऑपरेशन था आतंकवादी को मार गिराने की, सीधे फायर करके आतंकवादी को ढेर किया 2017 में मिशन के तहत, और उसके बाद में भारत सरकार ने उनको शौर्य चक्र प्रदान किया। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट, मेजर रिटायर्ड पवन कुमार के साथ। निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में राव श्री बीदाजी राठौड़ संस्थान गोपालपुरा में रविवार को 581वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा के बाद प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इससे पहले शनिवार को शाम को कवि सम्मेलन और स्नेह मिलन कार्यक्रम गायत्री यज्ञ के साथ संपन्न हुआ। संस्थान के अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राव करणी सिंह राठौड़ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर बिंदु राठौड़ गनोड़ा रही, जो कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राव करणी सिंह ने बताया कि समाज में एकता की आवश्यकता है। इस दौरान 581वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न क्षेत्र में प्रतिभाओं ने प्रदर्शन करते हुए सुजानगढ़ व आसपास के 175 प्रतिभाओं को सम्मान पत्र दिया गया। बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधन दिया। वही आपको बता दें, संस्थान के अध्यक्ष राव करणी सिंह राठौड़ ने समाज की एकता पर बल देते हुए कहा कि समाज आगे बढ़े और एक रहे, तब हम आगे बढ़े। जिम्मेवारी मिली है, किस तरह से करेंगे कार्य? हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पिछले 4-5 साल से मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, कार्यकर्ताओं को देख रही हूँ काम कैसे हो रहा है। मेरे से जितना सहयोग होता है उतना कर पाती हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो बहुत अच्छे से निभाऊंगी। अगली बार जब आप आएंगे तो कुछ और ही परिवर्तन देखेंगे। महिलाओं के लिए हाँ, महिलाओं के लिए मैसेज ये है कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगी, परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा, और समाज आगे कैसे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए सर्वप्रथम महिलाओं को कदम उठाना पड़ेगा, कदम से कदम मिला के साथ चलना पड़ेगा। राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए हमें साथ रहना पड़ेगा। आज विदा संस्थान के तत्वाधान में और आनंद सिंह जी गनोड़ा के ट्रस्ट में ट्रस्टी बिंदु और अब हमारी उपाध्यक्ष भी बिंदु, जो सबसे पहली महिला उपाध्यक्ष इस संस्था में बनी है और महिलाओं का एम्पावरमेंट का जो कार्य है वो करेंगी। हमें सबको उम्मीद है कि अगली बार अगर आप आएंगे तो बहुत सारी महिलाओं को भी देखेंगे और सक्रिय महिलाएं जुड़ेंगी, क्योंकि हमारे हमेशा से पर्दा प्रथा और आने में झिझक महिलाओं को खास तौर से रही है। वो बिंदु जैसी महिला हमको सशक्त महिला मिल गई तो वो झिझक भी मिटेगी धीरे धीरे। सुजानगढ़ के मानव सेवा संस्थान लोहारगढ़ा में कृत्रिम हाथ पैर पांव क्लिपिर शिविर चल रहा है, जहां पे सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी ने इस शिविर का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान सभापति ने कई गांवों से आए काफी दिव्यांग जो लाभ ले रहे हैं उन पर हौसला बढ़ाया। छापर सहित अनेक आसपास के गांव के दिव्यांग आए, जिन्होंने शिविर का लाभ उठाया। इस दौरान मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष कोलकाता प्रवासी विजय सिंह तोरड़िया ने पृष्ठभूमि बताते हुए शिविर के बारे में पूरी जानकारी दी। डॉक्टर एस प्रभाकर ने जानकारी दी। कई दिव्यांगों को ठीक करते हुए डेमो के जरिए दिखाया गया। वहीं सभापति नीलोफर गौरी ने दिव्यांग व्यक्तियों से मुलाकात कर अपील की अधिक से अधिक इस शिविर का लाभ उठाएं। मानव सेवा संस्थान में चल रहा है शिविर। तैयार करते हैं और किस तरह से उपयोगी? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर एस प्रभाकर महावीर सेवा सदस्य हूँ। यहाँ मानव सेवा संस्थान के साथ मिलकर महावीर सेवा सदन ये दिव्यांगों के लिए कैंप लगा रही है। यहाँ पे जितने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, अप्रॉक्स ये 10वां कैंप है सुजानगढ़ में मानव सेवा संस्थान में। तो अभी तक टोटल 1200 पेशेंट लाभान्वित हुए हैं इसमें। और इसमें सबसे प्रमुख बात है कि हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं जो लिम्स कैलिपर्स और हैंड्स बना रहे हैं, वो सारे फिजिकली चैलेंज खुद है। तो ऐसे भी खुद फील कर पाते हैं कि पेशेंटों को जो हम दे रहे हैं वो कितना असर करता है और कितना सही है। और हम
कलिपस जो पेशेंट यहाँ जैसे पोलियो पीपीआरपी केसेस है, जो पोलियो केसेस या जो सीपी बच्चे हैं, सीपी मतलब सेरेब्रल पल्सी, जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज है, वैसे बच्चों को हम कलिपस दे रहे हैं। मानव सेवा संस्थान सुजानगढ़ और महावीर सेवा संस्थान कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में ये शिविर चल रहा है। 10वां शिविर है ये शिविर कमला जी सिंघी धर्मपत्नी प्रताप सिंह जी सिंघी के आर्थिक सौजन्य से आयोजित हो रहा है। इसमें सुजानगढ़ के आसपास के लोग जैसे दिव्यांग व्यक्ति राजगढ़ के, चूरू के, नागौर डिस्ट्रिक्ट के, चूरू डिस्ट्रिक्ट के, ये सभी आके इसका लाभ उठाएं। हमारी यही कामना है कि चूरू डिस्ट्रिक्ट में अधिक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। सुजानगढ़ के दुलियाबास स्थित गाड़ोदिया गेस्ट हाउस में चल रही भागवत कथा में कथावाचक स्वामी नवराज परपन महाराज ने शनिवार को कृष्ण जन्म की कथा का वाचन किया। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने धूम नाच कर आनंद लिया। कथा का वाचन करते हुए नवराज परपन महाराज ने बताया, श्री मानव के सभी अवगुणों और पाप कर्मों को चोरी कर उन्हें निर्मल बताते हैं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। विश्व में प्रेम दिखाकर जीता जा सकता है, आंख दिखाकर नहीं। उन्होंने कहा कि युवाओं को धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। इस भगवत कथा में शौर्य चक्र विजेता मेजर पवन कुमार भी पहुंचे, जहां पे कथा आयोजक कर्ताओं ने स्वागत किया। कथा में नरेंद्र तुलवा, लक्ष्मीपत माटोलिया, महेश जोशी, पवन पिपलवा, मदनलाल रेणुआ सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। जहां पे इस कार्यक्रम का आनंद बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। जहां पर मुख्य आकर्षण रहा कृष्ण जन्म के अवसर पर भव्य निकाली गई शानदार तरीके से कृष्ण जन्म उत्सव की झांकी, जो कि आकर्षक थी, देखने लायक थी। इस दौरान महिलाओं ने जमकर किया नृत्य इस कार्यक्रम में। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ के गाड़ोदिया गेस्ट हाउस स्थित चल रही है कथा, जहाँ पे नेता भी पहुंचे हैं इस कथा को सुनने के लिए। मेजर पवन कुमार का भव्य स्वागत किया गया आयोजनकर्ताओं द्वारा। इस दौरान कथावाचक ने मीडिया को बताया, कथा करने आए हैं, क्या आज के कथा प्रसंग के बारे में? जी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जीवन को मंगलमय करने वाला, मृत्यु को उत्सव में परिणत कर देने वाला और जो भवरोग लगा है भवौषधि प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा है। आज ध्रुव चरित्र की कथा हुई है, विशेष करके युवाओं के लिए है ये। आज युवा हर व्यसन में पड़ा हुआ है, उस चीज़ की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन एक ऐसा है जो निरस्ता को प्राप्त कर चुके युवा हैं, उसको कृष्ण भक्ति की ओर ले जाने के लिए सरल उपाय है। इसलिए सुजानगढ़ में आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ के भाई बहन, पूरा समाज, पूरा जो गांव है, बस्ती है, वो भक्तिमय में डूबे हुए हैं। और तुनवाल परिवार और हमारे ये घनश्याम जी मेरे प्रिय भक्त हैं, बड़े प्रिय शिष्य हैं। करीबन 17 साल पहले से इनकी तपस्या थी। इनकी धर्मपत्नी का सबसे ज़्यादा वो था कि बस गुरु महाराज आपके ही श्रीमुख से कथा होनी है। तो आज मुझे भी बड़ी खुशी है आप सबसे मिल करके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप लोग उपस्थित हुए हैं, आपने समय दिया है, राष्ट्र के लिए दृष्टि का काम करते हैं आप लोग, समाज के दृष्टि का रूप है आपका। इसलिए मीडिया ने भी इतना साथ दिया है इस भागवत के लिए, तो मुझे बड़ी खुशी है। परमात्मा आप सबको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर में देश प्रदेश से लोग लाखों की संख्या में दर्शन करने आते हैं, जहां पे मनोकामना के लिए आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, नारे। इसी के चलते देश की प्रमुख हस्तियां भी पहुंचती है। इन दोनों में काफी संख्या में देश की जानी मानी हस्तियां पहुंची। इसी के चलते उद्योगपति पवन मुरारका एंड कंपनी के मालिक के पहुंचे, जो कि नवलगढ़ के हैं। सालासर बालाजी पहुंचे अपने परिवार सहित। मुरारका परिवार पहुंचा, जहां पे मंदिर परिसर के बाहर हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष जीतमल शर्मा, नागरमल पुजारी सहित पुजारी परिवार के सदस्यों ने माल्यार्पण करके भव्य स्वागत किया। वहीं आपको बता दें, मुरारका परिवार के पवन मुरारका ने बालाजी महाराज के दर्शन करते, देश में खुशहाली कामना करते मंदिर परिसर में जाके पूजा अर्चना की, जहाँ पे बालाजी महाराज की प्रतिमा भेंट की गई। वहीं मुरारका परिवार ने अपने पुत्र जयवीर मुरारका का मुंडन करवाया, आशीर्वाद लिया पुजारी परिवार से। पवन मुरारका नवलगढ़ से हूँ, बम्बई रहूँ। आज मेरे पोता को जड़ूला के लिए, मुंडन के लिए बालाजी महाराज के लिए आया है। मैं तो आता ही रहा हाँ, बालाजी महाराज की आशीर्वाद से सभा में बहुत बहुत बालाजी महाराज का बहुत बहुत जय बालाजी महाराज।